तस्वीर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान एक दुश्मन से बचने के लिए अपने ही हाथों से 3 बड़ी दीवारें बनाते हैं और उनके अंदर कैद हो जाते हैं। ये 3 बड़ी दीवारें जो इंसानी सिविलाइजेशन को टाइटन्स के खौफ से महफूज रखती है। पहली दीवार वाल मारिया है, सबसे बाहर वाली दीवार। दूसरी दीवार वाल रोस है, दरमियानी दीवार। तीसरी दीवार वाल सीना है, सबसे अंदर वाली दीवार जहाँ अमीर लोग रहते हैं। ये दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, इंसानी जिंदगी का आखिरी सहारा है। हर दीवार का फासला एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है और हर एक दीवार की ऊंचाई तकरीबन 50 मीटर है। लेकिन सवाल ये है कि ये दीवारें हमें बचा रही है या हमें कैद कर रही है। हम देखते हैं एरिन और मिकासा को जो कि लकड़ियां उठाए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। एरिन का चेहरा उदास लेकिन आंखों में कुछ और होता है। तभी शहर में सर्वे कॉर्प्स वापसी लौटते हैं। एरिन भागकर देखने जाता है। लोग ताने मार रहे होते हैं कि तुम तो टाइटन्स को मारने गए थे और खुद ही शिकस्त खा के वापसी आ रहे हो। लेकिन एरिन उनकी आंखों में दर्द और शिकस्त देख लेता है। एक सोल्जर रोता हुआ सिर्फ एक हाथ लेकर वापस आता है। एरिन समझ जाता है कि 80% लोग वापस आए ही नहीं और उसी वक्त वो कहता है कि मैं एक दिन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करूंगा टाइटन को खत्म करने के लिए। एरिन और मिकासा घर आते हैं। खाने के दौरान मिकासा एरिन की माँ से कहती है कि एरिन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता है। एरिन की माँ कार्ला गुस्सा हो जाती है। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ, टाइटन्स का खाना बनते हुए नहीं। लेकिन एरिन चिल्ला के गुस्से में कहता है कि मैं एक दिन सर्वे कॉर्प्स बन के रहूंगा। इसी बीच एरिन के फादर ग्रीशा येगर आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि एरिन बस बहुत हुआ। फिर हम देखते हैं कि एरिन के फादर ग्रीशा येगर तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए। जाते वक्त वो एरिन को एक चाबी दिखाते हैं और कहते हैं मेरे वापस आने तक अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं वापस आके तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तय खाने में है। एरिन ये देख के काफी खुश हो जाता है लेकिन सोचों में भी पड़ जाता है कि आखिर वो राज क्या है। फिर हम देखते हैं कि एरिन, आर्मिन और मिकासा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एरिन आर्मिन से कहता है कि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। तभी आर्मिन एरिन से कहता है कि मेरे दादाजी के पास एक डायरी है जिसमें लिखा है कि बाहर की दुनिया में समंदर है, पहाड़ है बड़े बड़े और काफी कुछ प्यारी प्यारी चीजें हैं। जो सुनकर एरिन बहुत खुश होता है और एरिन का जज्बा और बढ़ जाता है कि एक दिन मैं इन दीवारों से बाहर जाकर रहूंगा। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जमीन कांप उठती है। हर तरफ अफरा तफरी चल रही होती है। लोग भागते हुए दीवार की तरफ जा रहे होते। तभी एरिन, मिकासा और उसका दोस्त आर्मिन भी दीवार की तरफ भागते हैं और दीवार के पास पहुंचते ही सब हैरान हो जाते हैं। सब दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। एरिन भी दीवार की तरफ देखता है। उसी वक्त उसकी रगों में खून जम जाता है। एक कोलोसल टाइटन जो कि 60 मीटर लंबा, दीवार मारिया से भी बड़ा, जो कि दीवार के ऊपर से झांक रहा होता है और उसके पीछे काफी सारे छोटे लेकिन इंसानों से काफी बड़े टाइटन्स होते हैं। उसी वक्त आर्मन टाइटन आता है जो कि लात मार के दीवार को एक ही पल में तोड़ देता है। हर तरफ गर्दो गुबार, धूल और अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त सारे टाइटन उस शहर के अंदर घुस जाते हैं। एरिन सब कुछ देखता है, उसका घर, उसका शहर, लोगों की चीखें और उसका खौफ हकीकत बन जाता है। अचानक एरिन को अपनी माँ याद आती है। वो और मिकासा पूरी ताकत से घर की तरफ भागते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर उनके घर पर आ गिरा है और कार्ला उसके नीचे फंसी हुई होती है। दोनों मिलकर माँ को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तभी एक टाइटन उनके सामने आती है जो कि एक लेडी टाइटन होती है। एक सोल्जर हन्नास वहाँ आता है। पहले वो टाइटन से लड़ने जाता है लेकिन टाइटन को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। वो फैसला करता है कि मैं कार्ला को तो नहीं बचा सकता लेकिन एरिन और मिकासा को बचा सकता हूँ। कार्ला चीख कर कहती है एरिन भाग जाओ, मुझे छोड़ दो। एरिन रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और एरिन को देख के मिकासा भी रोने लग जाती है। लेकिन हन्नास एरिन और मिकासा को अपनी गोद में उठाकर भागने लग जाता है। पीछे टाइटन कार्ला को उठाकर बीच में से 2 हिस्से करके एरिन की आंखों के सामने उसे खा जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ जलता है, टूटता है और बिखर जाता है। एरिन रोता है, चिल्लाता है और अपने आप को बहुत बेबस फील करता है। उसी दिन और उसी वक्त एरिन कसम खाता है मैं सब टाइटन्स को खत्म कर दूंगा, मैं इस दुनिया को आजाद करूंगा और अपनी माँ का बदला लेकर रहूंगा। यही दिन था जब एरिन ने कुछ बनने का सोचा था और अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसने कसम खाई थी कि इस दुनिया से तमाम टाइटन्स को खत्म कर देगा और इन दीवारों से तमाम लोगों को आजाद करवाएगा। और ये था वो दिन जिस दिन एरिन येगर ने अपनी माँ को खोया और इंतकाम उसकी रूह बन गया। अब टाइटन्स के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली राज अभी बाकी है। क्या एरिन अपना बदला ले पाएगा? क्या टाइटन वाकई इंसानियत की दुश्मन है या कुछ और? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे टाइटन्स के राज चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।